नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। आज बेलोरा स्थित अमरावती विमानतल का राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार की प्रमुख उपस्थिति में उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, जिला पालक मंत्री व राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले सहित अमरावती व वर्धा जिले के सभी सांसद व विधायक तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। अमरावती विमानतल का उद्घाटन व अमरावती से मुंबई विमान सेवा का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अमरावती का उन पर काफी बड़ा कर्ज है। उनकी माताजी अमरावती की ही है और अमरावती की किसी भी विकास परियोजना से वे काफी खुश होती हैं। चूंकि उन्हें हमेशा अपनी मां को खुश रखना है, इसलिए अमरावती की विकास परियोजनाओं पर उनका ध्यान अधिक रहता है और अमरावती में विकास परियोजनाओं को शुरू करने में उन्हें खुद भी आनंद मिलता है। इसके साथ ही सीएम फडणवीस ने कहा कि अमरावती में आईटी पार्क की मांग भी आने वाले दिनों में निश्चित ही पूरी की जाएगी और बड़ी आईटी कंपनियों को अमरावती में ऑफिस खोलने हेतु प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि अमरावती विमानतल का अधिक विस्तार कर 3000 मीटर का रनवे निकट भविष्य में तैयार करने की योजना है। साथ ही अमरावती व पश्चिम विदर्भ के यवतमाल व अकोला शहरों में भी विमानतल को ऑपरेटिव करते हुए क्षेत्र की चौमुखी तरक्की की राह प्रशस्त की जाएगी। मला या निमित्ताने हेच सांगायचं आहे की विशेषतः अमरावती विभाग जो आहे हा महाराष्ट्र सरकारच्या पूर्णपणे त्या ठिकाणी अजेंड्यावर आहे। आम्ही आता अकोल्याचं विमानतळ त्याचा देखील विस्तारीकरण करणार आहोत। यवतमाळचं जे विमानतळ आहे ते विमानतळ आता आम्ही अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कंपनीकडून परत घेतलेलं आहे। तेही एमएडीसी ला दिलेलं आहे। पुढच्या काळात त्याचंही विस्तारीकरण आम्ही करणार आहोत। विमानतळ हे केवळ कुठल्या तरी श्रीमंतांकरता करण्यात आलेली बाब असं आता राहिलेलं नाही, तर उद्योजक विमानतळ कुठे पाहतात। ज्या ठिकाणी विमानतळ असेल तिथे उद्योग जातो। त्यामुळे आता उद्योग जर हवे असतील तर विमानतळ आणि विमानाची कनेक्टिव्हिटी ही अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि ती कनेक्टिव्हिटी या विभागामध्ये तयार करण्याचं काम आपण करतोय। आज अमरावती विमानतल का शुभारंभ होने के साथ ही अमरावती से मुंबई हेतु हवाई सेवा भी शुरू हुई, जिसके जरिए अमरावती के 72 नागरिक प्रथम यात्री के तौर पर मुंबई रवाना हुए, जिनके चेहरों पर अमरावती से पहले हवाई यात्री बनने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इस समय एमएडीसी की उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक स्वाति पांडे ने सभी गणमान्यों एवं हवाई यात्रियों का अमरावती विमानतल पर भावपूर्ण स्वागत किया। आज अमरावती विमानतल के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वे इससे पहले की महायुति सरकार में मुख्यमंत्री थे तथा देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, परंतु अब फडणवीस मुख्यमंत्री हैं तथा वे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उनके बीच केवल कुर्सियों की अदला बदली हुई है। शिंदे के इस बयान से स्पष्ट हुआ कि उनके मन में अब भी मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने को लेकर मलाल बचा हुआ है। विमानाचा पायलट मी होतो, देवेंद्रजी आणि अजितदादा को पायलट होते। आता देवेंद्रजी पायलट आहेत, आम्ही दोघं को पायलट आहोत। पायलटची सीट बदलली तरी सुद्धा विमानाचं विकासाचं विमान मात्र तेच आहे। त्याच गतीने आम्ही पुढे जातोय। इंजिन तेच आहे आणि ते ज्यादा गतीने या ठिकाणी धावताना आपण गेल्या 3-4 महिन्यामध्ये पाहतोय आणि खरं म्हणजे त्या विकासाची भरारी या पुढील काळात आपल्याला दिसेल। पूर्व जिला पालक मंत्री व भाजपा शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल ने अमरावती विमानतल के लोकार्पण और सामान्य यात्रियों हेतु ऑपरेटिव होने पर प्रसन्नता व गौरव का उल्लेख करते हुए कहा, आज की घड़ी अमरावती के लिए बेहद ऐतिहासिक है और आज से अमरावती के विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही अब अमरावती के लोगों का हवाई यात्रा का सपना प्रत्यक्ष में साकार हुआ है। विदर्भ में सन 2006 से 2013 के दौरान सिंचाई प्रकल्पों हेतु सीधी खरीदी पद्धति के जरिए भू संपादन किए गए किसानों को आखिरकार राज्य सरकार द्वारा 832 करोड़ रुपए के सानुग्रह अनुदान देने की प्रक्रिया आज से शुरू हुई, जिसके तहत आज अमरावती के दौरे पर पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों पहले चरण में प्रकल्प प्रभावितों को सानुग्रह अनुदान के धनादेश वितरित किए गए। विदर्भ बलिराजा संघर्ष कृति समिति द्वारा किए गए प्रयासों के चलते संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में धनादेश वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें समिति द्वारा मुख्यमंत्री फडणवीस के प्रति आभार ज्ञापित किया गया। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ परिसर में बहुउद्देशीय सभागार व अंतर्गृह क्रीडा इमारत के निर्माण स्थल का आज राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों मुहूर्त की कुदाल मारकर व नारियल फोड़कर भूमि पूजन किया गया। इन दोनों इमारतों के निर्माण कार्य का अब जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा। आज अमरावती के दौरे पर रहने वाले राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस घटक के मौजे कोंडेश्वर और अन्य स्थानों के प्रशासकीय व रिहायशी इमारतों सहित सरकारी वाहनों का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे व अजित पवार, राजस्व मंत्री व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति रही।
राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों आज दिवसा निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक राजेश वानखड़े के जनसंपर्क कार्यालय का समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। कठोरा रोड के आनंदवाड़ी स्थित जय अम्बा अपार्टमेंट में शुरू किए गए इस जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे, भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अमरावती जिले के लिए बहुप्रतीक्षित रहने वाले अमरावती विमानतल को शुरू करने के साथ ही विमानतल से अमरावती मुंबई हवाई सेवा का शुभारंभ करने तथा अमरावती विमानतल पर दक्षिण एशिया के सबसे बड़े पायलट ट्रेनिंग सेंटर को मंजूरी देने हेतु राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा तथा भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा की ओर से स्थानीय नवाती चौक पर भव्य दिव्य स्वागत किया गया, जिसके तहत सीएम फडणवीस पर पुष्प वर्षा करने के साथ ही उन्हें जेसीबी मशीन के जरिए हार पहनाकर उनका सत्कार किया गया। आज अपने व्यस्ततम दौरे के बीच समय निकालकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बालाजी प्लॉट स्थित अपने ननिहाल को भी भेंट दी, जहां पर सीएम फडणवीस के मामा सीए चंद्रकांत कलोती व मेरे भाई रोहित कलोती व राहुल कलोती सहित कलोती परिवार के सदस्यों ने उनका भावपूर्ण स्वागत किया। दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के उपरांत सीएम फडणवीस पहली बार अपने ननिहाल पहुंचे थे, जिसके चलते कलोती परिवार के सभी सदस्य बेहद उत्साहित थे। विगत 2 दिनों से शहर सहित जिले में हल्के व मध्यम स्तर की बेमौसम बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की फुल्की बौछार होने के अलावा कहीं पर भी पानी नहीं बरसा, बल्कि मौसम बदलीला रहने के चलते गर्मी के साथ साथ उमस काफी बढ़ गई। वहीं अब अनुमान जताया जा रहा है कि कल से आसमान साफ हो जाएगा और तापमान में वृद्धि होगी और अगले 1-2 दिनों के दौरान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है। साथ ही जारी सप्ताह के अंत तक अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अमरावती के 6 खिलाड़ियों ने इस बार राज्य के क्रीड़ा क्षेत्र का प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य क्रीड़ा पुरस्कार प्राप्त किया, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी व विकेट कीपर जितेश शर्मा, आट्यापाटा खिलाड़ी सर्वेश मैन, राष्ट्रीय तैराक व वाटर पोलो खिलाड़ी सांजलि वानखड़े, राष्ट्रीय रोइंग खिलाड़ी विपुल घरडे, अंतर्राष्ट्रीय धनुर्धर यशदीप घोगे व अंतर्राष्ट्रीय धनुर्धर मंजरी अलोने का समावेश रहा। इन सभी खिलाड़ियों को 18 अप्रैल को पुणे के बालेवाड़ी मालुंगे के शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल के बैडमिंटन हॉल में समारोह पूर्वक शिव छत्रपति क्रीड़ा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नांदगांवपेट शहर की सैकड़ों महिलाओं ने देशी शराब की दुकान को अनुमति नहीं देने की मांग को लेकर नगर पंचायत पर हल्ला बोल आंदोलन किया और मुख्याधिकारी निवृत्ति भालकर को ज्ञापन सौंपा। प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने किसानों को कर्ज माफी तथा दिव्यांगों के मासिक मानधन में वृद्धि जैसी मांग को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा के सभी विधायकों के घरों के सामने आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसके चलते 11 अप्रैल को सुबह 10 बजे दिवसा निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक राजेश वानखड़े के कार्यालय व निवास के सामने प्रहार पार्टी की ओर से मशाल आंदोलन किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधायक वानखड़े को निवेदन सौंपा गया। मोहनलाल लालचंद वीरवानी फाउंडेशन की ओर से दरियापुर में आयोजित मस्तिष्क जांच आपके द्वारा उपक्रम को अच्छा खासा प्रतिसाद मिल रहा है। इस उपक्रम के जरिए हर गांव में महानगर के वरिष्ठ मस्तिष्क विकार विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन वीरवानी मरीजों की जांच कर रहे हैं। वैद्य की शिक्षा के लिए बेहद स्पर्धात्मक समझी जाने वाली नीट परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसे देखते हुए वे एजुकेशन इंसेंटिव द्वारा एक अभिनव उपक्रम चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत नीट विद्यार्थियों की पूर्व तैयारी कराते हुए उन्हें उनकी मॉक टेस्ट ली जाएगी। अकोला की पातुर पालिका को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने उस समय बड़ी राहत प्रदान की जब उर्दू साइन बोर्ड का विरोध करने वाली याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि उर्दू एक लोक भाषा है जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं है और मराठी के साथ उर्दू के प्रयोग पर कोई कानूनी रोक भी नहीं है। गत रोज रविनगर परिसर में तीर्थ वानखड़े नामक 25 वर्षीय युवक को चाकू से सपासप वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मामले में राजापेट पुलिस ने रोशन पिंजरकर, चेतन पिंजरकर व सूरज बघेलकर नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें अदालत में पेश किए जाने पर अदालत ने उन्हें 19 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया। साड़ी का पल्लू दुपहिया के पिछले चक्के में फंसने के चलते हुए हादसे में 33 वर्षीय महिला की मौत हुई। यह घटना सोमवार को नांदगांवपेट थाना क्षेत्र के मुर्शी मार्ग पर MIDC गेट के निकट घटित हुई। मृतक महिला का नाम डीगर गवान निवासी वैशाली यादव बताया गया है। दरियापुर मुर्तियापुर मार्ग के नायरा पेट्रोल पंप के सामने 2 कारों की आमने सामने हुई भिड़ंत में मुर्तियापुर तहसील के सोनोरी गांव निवासी युवक की मौत हो गई तथा 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह हादसा मंगलवार की शाम 7 बजे घटित हुआ। बुधवार को सुबह अमरावती हवाई अड्डे के लोकार्पण समारोह के लिए आने वाले धारनी तहसील के आदिवासी नृत्य दल का वाहन अमरावती मार्ग पर मेघनाथपुर फाटे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे के चलते वाहन में सवार 17 आदिवासी कलाकार घायल हो गए, जिसमें से 10 घायलों को अचलपुर के उप जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद डिस्चार्ज दे दिया गया, जबकि 5 लोगों को इलाज हेतु भर्ती किया गया है। इसमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर रहने के चलते उसे अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के दिन हुए विवाद के चलते शहर के महाजनपुरा में रहने वाले खंडारे बंधुओं तथा 2 महिलाओं ने एक महिला के घर में घुसकर मारपीट की। इस मारपीट में महिला सहित उसका बेटा घायल हुए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। वडाली से एडमिन चौक के लिए डॉक्टर अंबेडकर जयंती निमित्त निकाली गई रैली के दौरान नाश्ते समय धक्का लग जाने के चलते उपजे विवाद में एक युवक के साथ बेदम मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल किया गया। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के एसटी डिपो के पास 14 अक्टूबर की देर रात 1 बजे घटित हुई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भावेश तायडे व यश मोरे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के रैली प्लॉट के अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में स्थित एक कंपनी के संचालक से विविध उपकरण भेजने के नाम पर 2,25,000 रुपए लेने के बाद पालघर व ठाणे की कंपनी के 3 संचालकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। ठगे गए व्यवसायी का नाम शीतलदास शंकर सेवानी बताया गया है। विगत कुछ समय से तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में 2 युवकों के शव बरामद होने से खलबली मची। दोनों युवक उष्माघात का शिकार होने का संदेह जताया जा रहा है। मृतकों की शिनाख्त आशियाना क्लब निवासी सुभाष वासनिक व धनवंतरी नगर निवासी रमाकांत गिरी के तौर पर हुई। अंजनगांव सूजी तहसील के उमरी मंदिर में डॉक्टर अंबेडकर जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। जयंती के दौरान कार्यक्रम का समापन होने के बाद डीजे बजाने से इनकार करने पर भारतीय सेना दल के एक जवान ने हंगामा मचाते हुए जयंती निमित्त लगाए गए पोस्टर फाड़ दिए, जिससे गांव में तनाव निर्मित हुआ। पुलिस ने धीरज ढोके नामक संबंधित जवान के खिलाफ मामला दर्ज किया। यवतमाल जिले की आर्नी तहसील अंतर्गत कठोड़ा गांव में पानी के लिए भटक रही पारदी बेड़े की 12 वर्षीय बच्ची की नदी में डूब जाने से मौत हुई। बच्ची का नाम वेदिका सुरेश चौहान बताया गया है। यवतमाल एमआईडीसी परिसर स्थित मनोरमा जैन दाल मिल में मंगलवार 15 अप्रैल की शाम 4:30 बजे के आसपास दाल भंडारण के लिए रखी गई बड़ी कोठी गिरने से दाल के नीचे दबकर पिता पुत्र सहित कुल 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमरावती ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने तिवसा तहसील के वरखेड़ के पास अकोला की तरफ जा रहे कंटेनर को रोककर उसकी जांच पड़ताल करते हुए इस कंटेनर में से प्रतिबंधित 100 बोरे प्रतिबंधित सुगंधित पान मसाला व तंबाकू जब्त किया। जब्त किए गए माल की कीमत 36,60,000 रुपए बताई गई है। एलसीबी के दल ने उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी चालक को गिरफ्तार कर कंटेनर सहित 71,70,000 का माल जब्त किया। यह कार्रवाई विगत 15 अप्रैल की रात की गई।